स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप लोग का अचीवर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 में चैप्टर 7 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को करने जा रहे हैं। ऐसे हालांकि आप लोगों ने क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ा ही होगा। यदि नहीं पढ़ा है या आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम उसको ब्रीफ में उसको हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या चीज़ है? ज्योमेट्री मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री हमारा दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, जियो और मैट्री। जियो मीन्स अर्थ, जियो और मैट्री। जियो मीन्स अर्थ, मैट्री मीन्स मेजरमेंट। यहाँ पर अर्थ का मतलब हो रहा है पीस ऑफ ए लैंड, जमीन का छोटा सा टुकड़ा या कोई एक शेप, कोई एक हमारा एक शेप। तो उस शेप का जो मेजरमेंट जो है हमारा, वो हमारा जियोमेट्री के अंतर्गत में आता है। और तो कोऑर्डिनेट क्या चीज़ हो गया हमको, मतलब कहने का हो गया कि जियोमेट्री का प्रॉब्लम्स को हम लोग कोऑर्डिनेट के माध्यम से यदि हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। डिफिनेशन में जाइएगा, डिफिनेशन दिखा देते हैं आप लोग को। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which geometric problems can be solved through algebra using coordinate system। मतलब कहने का हुआ कि कोई भी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को हम लोग जो है अलजेब्रा के मेथड का यूज़ करते हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा यदि हम जो सॉल्व करते हैं उस ब्रांच को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा क्या होता है, मेन एक हमारा पॉइंट होता है, सपोज करो एग्जांपल्स बता रहा हूँ। सपोज करो कि मैं यहाँ से लेक्चर देने के बाद मैं क्लास से बाहर निकल गया। अब इसके बाद किसी प्यून को हमने बोला कि जाओ जाके मोहन को बुला के ले आओ। उन्होंने क्लास में गया और बोला कि मोहन जो है उसको सर बुला रहे हैं, लेकिन संजोगवश क्या हुआ, क्लास में दो मोहन निकल गया। अब उसमें से कौन मोहन को जाएगा, वो कन्फ्यूजन हो गया ना ये बात। तो क्या किया, यदि हम उसको बोल के इंडोक्शन दे देते हैं हम कि नहीं ऐसा काम करो कि जाओ 3rd नंबर बेंच में लेफ्ट से जो आपका 2nd नंबर स्टूडेंट है उसको बुला कर ले आओ, तो क्या होगा, वो आराम से जाने के बाद में 3rd नंबर बेंच से लेफ्ट के 2nd नंबर जो स्टूडेंट होगा उसको उठा करके वो लेके चला आता। तो क्या हुआ हमारा कि ये जो पॉइंट का जो डिटर्मिनेशन जो किया मैंने वो आपका एग्जैक्ट लोकेशन था। सपोज करो कि 3rd बेंच में था आपका, स्टार्टिंग से गया वो 1st 2nd 3rd, इसके बाद में 3rd बेंच में 2nd नंबर स्टूडेंट जो भी था आपको उसको वो उठा के ले आया। तो ये क्या हुआ, हमारा एक पॉइंट हो गया। ये हमारा क्या हुआ, एक पॉइंट हो गया, सर्टेन पॉइंट, निश्चित पॉइंट हो गया। तो ये हमारा कहाँ पर, इसका पोजीशन कैसे हो गया, हमारा कितना नंबर बैठा हुआ था, ये 3rd नंबर में बैठा हुआ था। ठीक है, कितने लड़के के बाद में था, एक के बाद में 2nd में था ये, तो 2nd। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, या इसको और आगे हायर स्टैंडर्ड में जाइएगा तो इसको हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। फिर ऑर्डर पेयर, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग इसको कोऑर्डिनेट ही जानिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट।
अब पॉइंट है ये, तो पॉइंट को डिनोट करने के लिए हमारे पास में एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा क्या है कि दो तो हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, दो तो हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है। इसको हम लोग कहते हैं एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश। इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। सपोज करो ये जो हमारा जो प्लेन जो कहलाता है, इस प्लेन को हम लोग कहते हैं आर्गेन प्लेन। कौन सा प्लेन बोलते हैं? आर्गेन प्लेन। तो आर्गेन प्लेन में हम जब किसी पॉइंट को डिनोट किए, सपोज करो ये हमारा पॉइंट है, ये P, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा कितना है? सपोज करो 3 2 को ही ले लिए हम, 3 2। मतलब कहने का क्या हुआ? 1 2 3 एक्स एक्सिस में और 2 आपका वाई एक्सिस में। एक्स में कितना गए हम लोग? 3 और वाई में फिर कितना गए हम लोग? 2। तो ये जो पॉइंट जो हम लोग को बना, इसको हम लोग पॉइंट का ये लोकेशन हो गया ये। तो 3 हमारा क्या डिनोट किया? ये एक्स कोऑर्डिनेट, और ये 2 हमारा क्या डिनोट किया? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा, ABSFC एब्सिसा, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो यहां पर एक्चुअल में हमारा 3 है क्या? 3 क्या हो गया हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance from the y-axis and 2 हमारा क्या हो गया? मतलब x कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y-axis एंड y कोऑर्डिनेट मीन्स ऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया हमारा यहाँ पर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x-axis। देख लो भाई मेरे, ये जो 3 हमारा क्या है? 3 हमारा क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है? फ्रॉम वाई एक्सिस है, और 2 जो है हमारा क्या है? वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ओके, इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया आपको क्लास 9 का। क्लास 9 में ऐसा लगे एक साइन कन्वेंशन वगैरह भी था, तो उसको हम लोग स्किप कर जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो ये क्लास 10 के स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। पहला चीज़ हमारा क्या है इसमें पढ़ने को? डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज कीजिए किसी कार्टेशियन प्लेन में हमको 2 पॉइंट दिया हुआ है, P और Q, और इसका डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। जब दोनों पॉइंट दिया हुआ है मतलब क्या है? सब कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ होगा। सपोज करो पहला कोऑर्डिनेट हमारा x1 y1 है और दूसरा का कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 है, x2 और y2 है। अब हमसे पूछ रहा है PQ का डिस्टेंस, तो PQ का डिस्टेंस इसमें हमारा कितना बन जाएगा? डिस्टेंस फार्मूला से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ बुक्स में क्या करते हैं, इसको इस तरीका से भी लिखता है, x1 और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे घबराने का कोई बात नहीं है, दोनों हमारा सेम चीज़ है।
ये हमारा क्या था, एक्स एक्सिस था, ये ऑरिजिन था, ये हमारा वाई था, एक्स डैश था, ये हमारा वाई डैश था। ओके, अब बोलिएगा सर ये प्रूफ कहाँ से आया ये वाला चीज़? बहुत छोटा सा प्रूफ है ये, बोलोगे तो मैं कर दूंगा इसको, ठीक है। अच्छा खैर, यहाँ पर देखो, सपोज करो कि हमारा एक पॉइंट ऑरिजिन हो जाए, तब क्या होगा? एक पॉइंट हमारा ऑरिजिन हो जाए, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट नंबर कितना दिया हुआ है, x1 y1, ओके। और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट हमारा कितना होता है, वेरी गुड, 0 0, क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी हमारा 0 है और y कोऑर्डिनेट भी हमारा 0 है। तो OP हमारा यहाँ पर कितना बन जाएगा, x1 माइनस x2, यानी कि 0 माइनस x1, x1 यहाँ पर कितना हो गया हमको 0, और x2 कितना हो गया हमको यहाँ पर x1, यानी कि 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है हमारा यहाँ पर 0, y2 कितना है हमको y1, यानी कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है। यदि ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछेगा आपको तो बस सीधे खाली इसको क्या कीजिएगा, x1 और x2 को y1 को स्क्वायर करके प्लस कर दीजिएगा। और यदि नहीं तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से ही बना सकते हैं आप। ये देखिए हमने क्या किया, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया। x1 क्या है हमारा, x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस, मतलब ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा x1, और ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, यानी कि y1। ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो OP हमारा कितना होगा इसमें, रूट अंडर सम ऑफ द अदर टू साइड्स, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यानी कितना हो जाएगा हमको ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट पॉज द वीडियो एंड द नोट डाउन। सपोज कीजिए हमारा कोई एक कार्टेशियन प्लेन है, x एक्सिस, y एक्सिस, ऑरिजिन, y डैश एंड x डैश। PQ हमारा 2 पॉइंट्स है, इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लेते हैं x1 y1, और Q का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x2 और y2, ठीक है। x1 मतलब कहने क्या हुआ, ये डिस्टेंस हमारा कितना कहलाएगा x1, यहाँ से पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमको, ये डिस्टेंस हमारा x2, ये डिस्टेंस हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक y1, और ये डिस्टेंस हमारा y2। नाम दीजिएगा तो नाम दे दीजिए L M K। अब देखो यहाँ पर L M हमारा PK के इक्वल है, यानी PK हमारा कितने के इक्वल बनेगा, LM, और LM हमारा यहाँ से कितने के इक्वल है, ये पूरे OM में से OL को माइनस कर देंगे तो LM हमको मिल जाएगा, OM में से OL को माइनस कर देंगे तो LM मिलेगा, यानी कि x2 माइनस x1। इसी प्रकार आपका QK हमारा कितना बनेगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना है हमारा y2, ये डिस्टेंस कितना है y1, यदि हम दोनों को माइनस कर दें तो ये वाला QK हमको मिल जाना चाहिए, पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो यू मिल जाएगा हमको, यानी कि y2 माइनस y1। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, फ्रॉम ट्रायंगल PQ इक्वल टू रूट अंडर PK स्क्वायर प्लस QK स्क्वायर।
पी के का वैल्यू देखो हमने निकाला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्यू के हमने निकाला है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको भाई मेरे इतना लिखो या इसको इतना लिखो, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दोनों सेम चीज़ है, ये दोनों सेम चीज़ है। अब पूछिएगा सर कैसे हो गया? अच्छा, इसको एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज करो x1 इक्वल टू 3 और x2 इक्वल टू 5। x1 माइनस x2 3 माइनस 5 क्या देगा हमको? ये -2। और x2 माइनस x1 हमको क्या देगा? +2। अब दोनों का स्क्वायर करते हैं यदि हम, सपोज करो x1 माइनस x2 किए हम, स्क्वायर किए हम, क्या बनेगा? ये -2 का स्क्वायर देगा। अब -2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? +4। उसी प्रकार x2 माइनस x1 को करो, क्या देगा हमको? ये +2 का स्क्वायर, ये भी हमको कितना दिया? +4। मतलब कहने क्या हुआ, यदि आपका इसमें बिना स्क्वायर का रहेगा तो आपको ये तो डिफरेंस है ही, लेकिन जहाँ स्क्वायरिंग कर देंगे हम तो हमको वो सेम चीज़ आ जाएगा। इसलिए आपका ये दोनों सेम है। ओके, इसी पर बेस एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सपोज करो कि हमको p का वैल्यू दिया हुआ, तुमको कुछ ही मान लेते हैं 5 2 और x2 x1 मान लेते हैं हम आपका 7 5। तो हमारा p क्यू डिस्टेंस कितना बनेगा हमको इसमें? पी क्यू क्या था हमारा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 2 माइनस 5 अंडर रूट 5 माइनस 7 -2, 2 माइनस 5 -3 होल स्क्वायर अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, प्लस कर दीजिए √13 यूनिट्स। अब इसमें हमारा यूनिट्स कुछ भी हो, इसमें हमारा यूनिट्स कुछ भी हो, क्या वो सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, किलोमीटर में हो, कुछ में भी हो, तो कोई प्रभाव हमको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड द नोट डाउन। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स मतलब कहने क्या हुआ कि यदि आपका 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में हो तो उसको हम लोग कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। सपोज करो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए, दूसरा पॉइंट है हमारा बी और तीसरा पॉइंट है हमारा सी। और यदि तीनों पॉइंट हमारा एक स्ट्रेट लाइन में हो तो हम लोग उसको कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। If 3 points A, B and C lies on the same straight line, then it is called, या it is said to be collinear पॉइंट्स। ठीक है, अब सपोज करो हमको टेस्ट करने के लिए बोला गया कि यदि 3 को पॉइंट्स जो है हमारा वो कॉलिनियर है या कि नहीं। टेस्ट, सपोज करो टेस्टिंग का बात आया तो टेस्टिंग में हमारा क्या हो जाएगा हमारा कि यहाँ पर सपोज करो ए बी को हम, ये ए बी का जो वैल्यू होगा सो हमने निकाला और फिर बी सी का हमने जो वैल्यू था सो निकाला और दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो देखो ए सी का जो वैल्यू निकालेंगे वो सेम आएगा। मतलब कहने का क्या हुआ हमको कि यदि इसमें कोई भी आप 3 को पॉइंट को आप पर डिस्टेंस को निकालिए, आप 3 पॉइंट दिया हुआ है आपको, पर एक डिस्टेंस ए बी निकलेगा,
दूसरा डिस्टेंस आपका BC निकलेगा और तीसरा आपका AC निकलेगा। और यदि तीनों पॉइंट्स में तीनों डिस्टेंस को प्लस करेंगे हम, तो उसमें से किसी भी दो ठो का सम यदि तीसरे के इक्वल आ जाए तो हम लोग उसको कॉलिनियर बोलेंगे। तो हम बोलेंगे कि तीनों पॉइंट्स जो होगा वो हमारा वो कॉलिनियर हो। कोई भी दो ठो का सम तीसरे के इक्वल हो जाए, यानी कि AB और AC का प्लस हम करेंगे तो BC मिल जाए हमको, माने कोई भी दो ठो का। एग्जाम्पल समझा दें। चलिए आइए, सबसे पहले AB निकालो। AB हमारा कितना होगा, (1x1 - x2), देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमको, ये प्लस हो जाएगा, प्लस y1 - y2, 1 - 7 का स्क्वायर, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 - 1 -6, -6 का स्क्वायर प्लस 36, 45। अब 45 का स्क्वायर रूट 9 × 5, इसको हम लिख सकते हैं हम 9 × 5, और 9 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है 3√5। ये भी निकल गया। अब BC निकालो। अब BC हमारा कितना होगा, -2 - 3, x1 - x2 प्लस y1 - y2, 7 माइनस माइनस ही हो जाएगा आपको ये प्लस 3 का होल स्क्वायर, -2 - 3 -5 का स्क्वायर 25, 7 + 3 10, 10 का स्क्वायर 100, 125 को देखो हम इतना लिख सकते हैं 25 × 5, और 25 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होता है 5√5। ठीक है। अब इसके बाद में AC निकाल लेते हैं। अब AC x1 - x2 यानी कि 1 - 3 प्लस y1 - y2 यानी कि 1 + 3 का होल स्क्वायर, ये कितना देगा हमको 1 - 3 -2 का स्क्वायर प्लस 4, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 20। अब 20 का स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं हम, इसको हम कितना ले सकते हैं 4 × 5, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2√5। क्या देख रहे हैं इसमें, अब हम देखो तो AB और AC को प्लस किए तो हमको BC मिल गया। हमने क्या देखा यहाँ पर AB + AC कितना आ गया, AB हमारा 3√5, AC हमारा कितना है 2√5, दोनों को प्लस कर देंगे 5√5, और 5√5 हमारा किसका वैल्यू है BC का। मतलब कहने क्या हुआ, किसी दो का सम हमारा तीसरे के इक्वल आ गया। तो इस तरह को हमको बोलेंगे, इसको हम लोग कॉलिनियर पॉइंट्स है। ओके, आज के लिए इतना ही भाई मेरे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको 7.2 का नोशन करा देंगे हम। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाँ लेकिन साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय।